हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हैं आज की टॉप 10 खबरें लेकर। उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें बताएंगे आपको अभी, जिन्हें आप फटाफट देख सकते हैं। सारी बताएंगे आपको इसी वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर की बात करें, जो कि उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही, जो कि आ रही है आजम खां को लेकर और उनके बेटों को लेकर। सपा पार्टी के विधायक सांसद आजम खां और उनके बेटे को 7 साल की जेल हो गई है। बताया जा रहा है सारे मुकदमों पर अभी अभी वो जमानत से बाहर आए थे। आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2019 की 2 अलग अलग जन्मतिथियां वाले पैन कार्ड मामले में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है और साथ ही साथ 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं दूसरी खबर की बात करें, जो कि अयोध्या राम मंदिर से आ रही है। अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण की तैयारी। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वज आरोहण के लिए तैयारियों में अंतिम चरण में है। 25 नवंबर को होने वाला है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वीवीआईपी भी शामिल होंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे और 80 चार्ल्ड विमानों के आने की उम्मीद है। और साथ ही साथ विमान है, दिल्ली धमाके के बाद वीवीआईपीओ को मोबाइल लेने की अनुमति नहीं है। सबको मोबाइल पे बैन कर दिया गया है सुरक्षा के नतीजे देखते हुए, और कड़ी सुरक्षा की कार्रवाई की गई, कड़ी सुरक्षा देखी जाएगी। अगली खबर की बात करें, जो कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस हादसा। दिल्ली से बिहार जा रही एक डबल डेकर बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें 3 यात्रियों की मौत हो गई और 20 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। वहीं अगली खबर की बात करें, जो कि सोनभद्र से आ रही है। सोनभद्र खनन हादसा। सोनभद्र में हुए खनन हादसे में अब तक 7 शव बरामद किए जा चुके हैं और बचाव अभियान अभी भी जारी है। खनन के दौरान जो एक ढाल थी वो उसमें मलबा में दब गए हैं कुछ लोग, जिसमें 7 शव बरामद किए गए हैं खनन के तहत। अगली खबर की बात करें, जो कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूपी कनेक्शन। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज के यूपी कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। एटीएस ने लखनऊ से कानपुर उनके रूट मैप का पता लगाया और 13 करीबियों से पूछताछ की जा रही है। अगली बुरी बात की, जो कि प्रयागराज राजस्व टीम पर हमला। प्रयागराज में अवैध कब्जा हटाने गए राजस्व विभाग की टीम पर हमला किया गया, जिसमें नायब तहसीलदार घायल हो गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, आरोपियों को हिरासत में ले लिए गए और कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। अगली खबर की बात करें, जो कि गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली के नजदीक है, क्योंकि इसने देश के सबसे प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद एक बार फिर से शीर्ष पर है, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 के पार पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा दूसरे स्थान पर है और दिल्ली में भी AQI 250 से ऊपर चल रहा है, जो कि AQI का स्तर है उससे ऊपर चल रहा है ये। अगली खबर की बात करें, जो कि बिजनौर हत्या का खुलासा हुआ है। बिजनौर में 30 वर्षीय एक व्यक्ति का शव गन्ने के खेत में मिला है। जांच के बाद मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने ससुर पर हत्या का शक जताया है और कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। अगली खबर की बात करें, जो कि चीन की महिला को सजा। बहराइच की एक अदालत ने अवैध रूप से घुसपैठ करने वाली एक चीनी महिला को 8 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अगली खबर की बात करें, जो कि मौसम विभाग को लेकर आ रही। मौसम विभाग के अनुसार इस साल ला नीना के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में सर्दी अधिक और लंबे समय तक ठंड पड़ने की संभावना है। तापमान में अधिक कमी आएगी, जिसका प्रभाव दिसंबर के पहले सप्ताह में देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगली खबर की बात करें, जो कि सऊदी अरब से आ रही है। सऊदी अरब साहब में बस हादसे में करीब 42 लोगों की मौत हो गई है, जो कि जिसमें मरने वाली संख्या कुछ हादसे के बताए जा रहे हैं। अगर इंडियन टाइम की बात करें, जो कि रात के करीब 1:30 बजे की बात है, जो बस है जो कि मदीना से मक्का के लिए जा रही थी, जिसमें 43 सवार थे, जिसमें से 42 लोगों की मौत हो गई, जो एक तेल के टैंकर से टकरा गई। जो कि 19 नवंबर को पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी किसानों के खातों में। 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री 2-2 हज़ार रुपए की EMI जो है उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसकी डेट लगभग 19 नवंबर को बताई जा रही है। ऐसा पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगली खबर की बात करें, जो कि उत्तर प्रदेश से ही रहने वाली है। उत्तर प्रदेश में ठंड और प्रदूषण का कहर बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जिससे नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में लोगों को जहरी हवाओं का सामना करना पड़ रहा है और मौसम विभाग के कई जिलों में कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। अगली खबर की बात करें, जो कि उत्तर प्रदेश की अयोध्या से आ रही है। अयोध्या में बना जो राम मंदिर है उस पर 25 नवंबर को ध्वज शिखर जो बनना है उस पर ध्वजारोहण किया जाएगा। अब बताया जा रहा है इसमें नई अपडेट के बाद ऐसा बताया वीवीआईपी भी उसमें मोबाइल लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि जो दिल्ली धमाका हुआ उसके बाद ये नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जो कि 25 नवंबर को ध्वज समारोह होगा। उसमें वीवीआईपी भी अपना फोन लेकर नहीं जा सकते, उस पर कंप्लीटली बैन लगा दिया है।
अगली खबर की बात करें जो कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों पर संभल में चाणक्यबंधीय तरीके से विकसित करने वाले निर्देश दिए गए। विकास कार्यों की समीक्षा की बैठक की। आगरा शहर के एक पार्क को 10 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा, जिसमें भगवान बुद्ध की 20 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। सही साथ आगरा से अलीगढ़ के लिए एक हाईवे भी निकाला जाएगा, जिसका कार्य बहुत तेजी से शुरू हो गया है। आगरा से अलीगढ़, अलीगढ़ से दिल्ली के लिए जोड़ा गया है सीधा सीधा। अगली खबर की बात करें जो कि कारोबारियों की शिकायत के निवारण के लिए यूपी सरकार ने कारोबारियों की समस्याओं को सुनने के लिए एक एसआईटी का गठन किया है और शिकायत निवारण के लिए प्रतिदिन 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। अगली खबर की बात करें जो कि कानून व्यवस्था को लेकर आ रही है। यूपी पुलिस ने सिंगल विंडो का सिस्टम लागू कर दिया है। इस करने से पहले इसकी वाराणसी से शुरुआत की गई है, जो कि सिंगल विंडो है। अब यहाँ से भी आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद अगली खबर की बात करें जो कि उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड महोत्सव से लखनऊ में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण पर जोर दिया है। बिहार में नई सरकार गठन का फार्मूला तय। नीतीश कुमार 20 नवंबर को लेंगे शपथ। बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में एनडीए की भारी जीत के बाद भाजपा के जेडीयू ने मंत्री पद को बंटवारा तय किया है। ये छह विधायकों को नए मंत्री फार्मूला में लागू होगा। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भाजपा, जेडीयू और लोक भाजपा आरएसएस के लोग भी शामिल हैं। कैबिनेट का हिस्सा मिलने पर आज नीतीश ने इस्तीफा दे दिया है। पीएम मोदी शपथ समारोह में शामिल होंगे। ये एनडीए की एकता का प्रतीक है, जो बिहार में विकास और कानून व्यवस्था पर फोकस करेगी। अगली खबर की बात करें जो कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट में बांग्लादेशी कनेक्शन आया है। एनआईए ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट को लेकर, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई की जांच में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी उमर नबी के करीबी को गिरफ्तार किया गया है। कार उनके नाम पर थी। बांग्लादेश से लिंक की पुष्टि हुई है, जहां से विस्फोटक तस्करी की आशंका है। पीएम मोदी ने कहा सभी जिम्मेदारियों को न्याय के कठोर में लाया जाएगा और दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। अगली खबर की बात करें जो कि आरजेडी में आतंकी कहर है। बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार पर 75 से घटकर उनकी सीटें 25 रह गई हैं। इसके बाद लालू परिवार में फूटा गुस्सा। रोहड़ियों आचार्य ने तेजस्वी के करीबियों पर अपमान किया और आरोप लगाया है। कहा कि उन्होंने सच्चाई दबाने की कोशिश की है। ये वीडियो में रोहड़ियों ने भावुक होकर कहा, मैंने आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। खबर की बात करें जो कि बिहार में बीजेपी की जीत हुई है, तो कांग्रेस ने दावा किया है। बिहार नतीजों के लेकर कांग्रेस ने एनडीए की जीत पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा है कि इतिहास में कोई भी दल इतना ऊंचा स्ट्राइक रेट से हासिल नहीं कर सकता, कोई भी पार्टी इतनी ऊंची हासिल नहीं कर सकती। इसीलिए उन्होंने कहा कि पार्टी ने ईसीएल की जांच की मांग की है। अगली खबर की बात करें जो कि दिल्ली एनसीआर में से प्रदूषण से गंभीर से आ रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली AQI 237 से 251 के बीच है, गंभीर स्तर पर पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित में याचिका पर सुनवाई की और पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई की गई है और उसे जलाने की सख्ती मना भी की गई है। अगली खबर की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तापमान गिरने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में IMD के अनुसार दिल्ली, यूपी, MP में तापमान 5 डिग्री से 8 डिग्री तक गिरने की संभावना बताई गई, जो कि शीतलहर से फसलें भी प्रभावित होगी। किसानों को सलाह, आगे 2 दिन में बारिश की संभावना बताई गई है। कि बुलंदशहर गैंगरेप पीड़ित की तरफ से आ रही है, जो कि बुलंदशहर में एक गैंगरेप पीड़ित को DGI के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराने से रोकने के लिए स्थायी पुलिस ने कई थानों की फोर्स तैनात कर दी है। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाना चाहती है, लेकिन पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। DGI ने संज्ञान लिया, लेकिन दोषी पुलिसकर्मियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने इसे जंगल राज का उदाहरण बताया है। अगली खबर की बात करें जो कि उन्नाव से आ रही है। उन्नाव में दबंगों ने युवकों को गोली मार दी। उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र के मामूली कहासुनी पर दबंगों ने एक युवक के सीने में 2 गोली मार दी। घायल को लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच की और मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच शुरू हुई है, लेकिन आरोपी अभी तक फरार है। खबर की बात करें जो कि झांसी से आ रही है। झांसी में पिता की गला रेतकर हत्या कर दी गई और बेटा घायल है। झांसी के पंचवटी कॉलोनी में रिश्तेदार ने रमेश की गला रेतकर हत्या कर दी और बेटे प्रियांशु को मरा समझकर पीट दिया। आरोपी पहले पार्टी मनाने आए थे। एक आरोपी गिरफ्तार और 2 अभी फरार हैं। पत्नी सदमे में है। अगली खबर की बात करें जो कि फिरोजाबाद से आ रही है। फिरोजाबाद में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को मुठभेड़ में पड़ गया। फिरोजाबाद उत्तर थाना पुलिस ने 15,000 के इनामी अभियुक्त विशाल को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया है। हथियार बरामद किए। दक्षिण थाना के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई है।
अगली खबर की बात करें जो कि अलीगढ़ से आ रही है। अलीगढ़ में शादी के दौरान बारातियों में मारपीट। अलीगढ़ के रोरावर क्षेत्र में निकाह के बाद बाराती घराती आपस में भिड़ गए। सीसीटीवी फुटेज में युद्ध जैसा माहौल दिखा। दुल्हन ने विदाई से किया इनकार और पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत की कार्रवाई की है। अगली खबर की बात करें जो कि हापुड़ से आ रही है। हापुड़ में करोड़ों रुपए की कालाबाजारी का खुलासा किया गया जो कि खाद को लेकर किया। हापुड़ में यूरिया और अमोनिया सल्फेट की कालाबाजारी का उजागर किया। किसानों के नाम पर खाद यूपी सहित अन्य राज्यों में बेची गई। मंत्रालय ने संज्ञान लिया। कृषि निर्देशक को दिए जांच के आदेश। अगली खबर की बात करें जो कि अलीगढ़ से आ रही है। अलीगढ़ में मुस्लिम शिक्षक ने वंदे मातरम का विरोध किया तो उसे निलंबित किया गया। अलीगढ़ के शाहपुर कुतुब सरकारी स्कूल में शिक्षक ने प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम का विरोध किया। प्रशासन ने तत्काल निलंबित कर दिया गया और जांच के आदेश दे दिए और जांच शुरू कर दी गई है। अगली खबर यूपी से है। यूपी के हर स्कूल में अभी योगी ने आदेश दे दिए कि हर स्कूल में सुबह प्रेयर की जगह वंदे मातरम का गायन होगा जो कि लागू कर दिया गया। उसी के विरोध में अलीगढ़ की मुस्लिम शिक्षा को निलंबित कर दिया गया है। अगली खबर की बात करें जो कि हमीरपुर से आ रही है। हमीरपुर ने डीएम ने खाद दुकानों का लाइसेंस किया निलंबित। हमीरपुर डीएम घनश्याम मीणा ने तय दर महंगी खाद बेचने पर गौतम बिल्डर और उर्वरक लाइसेंस सस्पेंड किया है। सभी दुकानों के रेट लिस्ट लगाने का आदेश किया है। ये उन लाइसेंस उनके रद्द किए हैं जो खाद की रेट से अचित उत्मूल्य रहे थे। अगली खबर की बात करें जो कि सहारनपुर में कॉलोनी विवाद में युवक पर हमला। सहारनपुर के प्रीत बिहार कॉलोनी में विवाद के दौरान युवक के घर पर घुसकर बेरहमी से हमला और पुलिस की मामला दर्ज कर लिया है। अगली खबर की बात करें जो कि बस्ती से आ रही है। बस्ती में गोलगप्पे विवाद में युवक की हत्या। बस्ती में गोलगप्पे खाने को लेकर झगड़े में युवक की जान ले ली गई है। आरोपी फरार। पुलिस छापेमारी कर रही थी। इस दौरान गोलगप्पे की दुकान पर कहासुनी हो गई और युवक को मार दी। अगली खबर की बात करें जो कि देवरिया से आ रही। देवरिया में पशु तस्करों की पुलिस के साथ मुठभेड़। देवरिया के काष्टी से भागे तस्करों की मुठभेड़ में घायल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ अभी फरार बताए जा रहे हैं जो पशुओं की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। अगली खबर की बात करें जो कि बांदा से आ रही है। बांदा में लाइब्रेरी में मारपीट। बांदा लाइब्रेरी में बात करने पर दो युवकों ने गुंडे बुलाकर छात्र को पीटा। आपस में से आसपास के छात्र डर गए हैं और डर का माहौल बना हुआ है। छात्रों ने सिर्फ बातचीत करने से मना किया था, उसको गुंडे बुलाकर मारपीट कर दी गई है। अगली खबर की बात करें जो कि जौनपुर से आ रही है। जौनपुर में एक पति ने अपनी पत्नी की शादी प्रेमी से करवा दी। जौनपुर में पत्नी की धमकी और पति ने उसकी शादी उसके प्रेमिका से करवा दी। पत्नी धमकी देती थी, उसने उसकी धमकी पर उसकी शादी उसके प्रेमी से करवा दी राजी से। अगली खबर की बात करें जो कि नोएडा से आ रही है। नोएडा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा। नोएडा में पिकअप वैन पुल से टकरा गई और 2 लोगों की मौत हो गई। 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज चल रहा है जो कि भी अस्पताल में भर्ती है। मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही पिकअप टकरा गई। अगली खबर की बात करें जो कि मेरठ से आ रही है। मेरठ में लाल किले ब्लास्ट में पीड़ित की बॉडी पर विवाद हो गया है। एक युवक जो कि मेरठ का रहने वाला जो दिल्ली ब्लास्ट में उसकी मौत हो गई। बॉडी को लेकर जब पत्नी घर पहुंची तो भाइयों में आपस में भिड़ंत हो गई है। आपस में घर में भिड़ंत हो गई है। इस पर भाइयों में और पत्नी में विवाद हो गया है। अगली खबर की बात करें जो कि यूपी बोर्ड से आ रही है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की डेट शीट में बदलाव कर दिया है। हिंदी परीक्षा अलग पालियों में और संस्कृत परीक्षा अलग पालियों में कर दी गई, जिसकी संस्कृत पेपर की डेट बदली गई है और पेपर कब से होंगे उसकी डेट भी निश्चित करने का जल्दी फैसला लेगी। बात करें जो कि पीएम किसान सम्मान निधि की है। जो पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त नवंबर के तीसरे सप्ताह में आने की संभावना है और जिन किसान भाइयों की अभी केवाईसी अपडेट नहीं हुई है उनकी जल्द से जल्द केवाईसी कराने के निर्देश दिए गए हैं और जिनकी केवाईसी कंप्लीट है उनका पैसा सीधे उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। नवंबर के तीसरे सप्ताह में आने की संभावना है। अगली खबर की बात करें जो कि बरेली विश्वविद्यालय से आ रही है। बरेली विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के 23वीं दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड के गवर्नर को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है। अगली खबर की बात करें जो कि मौसम विभाग की तरफ से आई है। यूपी में मौसम की ठंडी बढ़त को लेकर शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। कुछ राज्यों में और जारी कर दिया गया है, साथ ही साथ कुछ जिलों को भी नोटिफिकेशन दिया है, जैसे कि मेरठ गाजियाबाद में पारा लुढ़कने का है। उन्हें 15 नवंबर तक शीतलहर की चेतावनी दी गई है। और कुछ राज्यों की बात करें जैसे कि उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है, जिसमें पारा अभी 7 डिग्री तक गिर चुका है। अगली खबर की बात करें तो जो कि आगरा से आ रही है। आगरा में पाम ऑयल से नकली पनीर जब्त। डेयरी पर छापा मारा जिसमें 5 कुंटल पनीर नष्ट किया गया। असली पनीर पहचान के तरीके बताए गए जिसमें 5 कुंटल नकली पनीर बनाकर बेचा जा रहा है, जिसे नष्ट कर दिया गया है। अलीगढ़ में आगरा में छापामारी के दौरान ये पता चला है। अगली खबर की बात करें जो कि देवरिया से आ रही है। पशु तस्करों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई है, जिसमें कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। देवरिया से कस्टडी से भागे हुए एक वंचित पशु तस्कर की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई है। गोली लगने से घायल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज हैं पहले से ही और यह घटना यूपी के पशु तस्कर के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई का हिस्सा है।
अगली खबर की बात करें जो कि यूपी में सर्जिकल रेट नियमों में बड़ा बदलाव है। पार्क फेसिंग प्लॉट महंगे होंगे। योगी सरकार ने सर्जिकल रेट का तय करने के नियमों में बदले हैं, जिसमें पार्क फेसिंग कॉर्नर प्लॉट और मंजिल के आधार पर दरें बढ़ाई गई हैं। इससे रियल एस्टेट बाजार प्रभावित होगा और ग्रामीण शहरी संपत्ति मूल्यांकन पर पारदर्शी आएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ये निवेशकों के लिए फायदेमंद लेकिन आम खरीदारों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, जिन पे महंगाई की असर पड़ा दिखाई देगा। अगली खबर की बात करें तो जो निर्यातों को राहत, बंदरगाह तक माल भेजने पर वित्तीय सहायता। यूपी सरकार ने नई निर्यात नीति लागू की है, जिसमें निर्यातों को बंदरगाह तक माल पहुंचाने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे राज्य के 2750 से अधिक प्रदर्शनकारियों को फायदा होगा, खासकर ग्रामीण उत्पादों के लिए। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में यूपी की मजबूती भागीदारी रहने की है, इस नीति से प्रमाणित है। खबर है यूपी से। यूपी में आज 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, जिसमें कई स्कूलों में आधा दिन छुट्टी रहेगी, आधा दिन तक खुले रहेंगे वो, और हाफ डे भी होगा आज की स्कूलों में। तो ये थी आज की हमारी सारी खबरें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल करें सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो।